सूरतुल फुरकान आयत नंबर 29। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी, यकीनन उसने मुझे जिक्र और नसीहत के आने के बाद गुमराह कर दिया। वकान शैतानु लिल इंसान खदूला, और शैतान इंसान को धोखा देने वाला है, दगा करने वाला है। वकाल रसूल, और रसूल पुकार उठेंगे, या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी कौम ने मित्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। और यकीनन उसने मेरे पास नसीहत आ जाने के बाद मुझे फिसला दिया, गुमराह कर दिया। और शैतान इंसान को है ही धोखा देने वाला। और रसूल पुकार उठेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। पिछले दर्स में हमने पढ़ा कि जालिम मुशरिक नाफरमान रोज़े क़यामत अपने दांतों से अपने हाथों को काटेगा, अफसोस की वजह से। कि मैंने अपने आप को खुद हलाकत की तरफ डाला, और हलाकत में अपने अमाल की वजह से मैं खुद अपने आप को ले आया। काश मैं भी रसूल के पीछे लगता, काश मैं भी दीन को समझता, काश मैं भी हक पर चलता, और आज मुझे जहन्नम में ना फेंका जाता। तो उस वक़्त काश कहने की या पछताने की कोई बंदे को ज़रूरत भी नहीं होगी, और ना उसके फायदे में होगा ऐसा करना, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ मजीद दुख देने वाली बंदा और अपने आप को जैसे एक पछतावा लेकर, टेंशन लेकर बंदा और परेशान होता है ना, ये मजीद परेशानी बढ़ेगी, ना कि उसकी परेशानी कम होगी। और ये कहेगा कि इस बंदे ने, इस जत्थे ने, जिस जत्थे के साथ, जिस ग्रोह के साथ लैक सलैक होगी, उठना बैठना होगा, उसी की तरफ इशारा करके कहेगा इन्होंने मुझे गुमराह किया, फलाने ने गुमराह किया। और आगे अल्लाह ने कहा कि शैतान बंदे को ऐसे ही धोखा देता है। आज यही कहता है कि उसके पीछे लगने से बेड़ा पार होगा, पीर के पीछे लगने से और किसी दरवेश के पीछे लगने से बेड़ा पार होगा। लेकिन क़यामत वाले दिन शैतान इंसान को साफ इनकारी हो जाएगा। जैसे जनाब आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया था अंदर आकर, खाओ तो सही, चखो तो सही, देखो तो सही, करीब जाओ तो सही, इसलिए रोका तुम्हें कि अगर तुमने वो फल खा लिया तो क्या हो जाओगे, कौन बताएगा? हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में। हाँ, एक ये भी और एक ये भी, दोनों बातें। या तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन,
या फरिश्ते बन जाओगे या तुम हमेशा हमेशा जन्नती बन जाओगे। तो एक तो उसने ये धोखा दिया कि फरिश्ते बन जाओगे, यानी इंसान से फरिश्ता बनना बेहतर है, हालांकि ये बात गलत है। और दूसरी बात ये धोखा दिया कि हमेशा रहोगे, अल्लाह ने हमेशा ही रखना था, निकालना ही नहीं था, धोखा दिया। और इंसानों के बाप भूल गए, नसिया आदम भूल गए, तो भूल ने उनका नुकसान भी किया और औलाद का नुकसान भी हो गया। अगर वो ना भूलते, अगर की बात ही नहीं, तो वो एक तकदीर में लिखा एक निज़ाम था, भूलना था, तब हमने इस मसले में बैठना था, वरना हम भी जन्नत में बैठे होते। तो ये जैसे जब उसने कर दिया तो फिर उसने कहा जी मैं तो इससे आला हूं और मैं इसको नहीं मानता। ऐसे ही हर बंदे को कहता है कि सूद लेगा तो तू अमीर होगा, अगर तू रिश्वत लेगा फिर तेरी गाड़ी आएगी, अगर तू शराफत में रहा ना, मौलवी वाली बात, फिर कुछ नहीं। अल्लाह जानता है ये बीमा पॉलिसी वाले आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास 60 उलमा के फतवे हैं, आप तो इतने से मौलवी हो, हमारे पास फलाने का ही फतवा है, हमारे पास फलाने का ही फतवा है। वो सब कहते हैं ठीक है। और एक और मुसीबत चली हुई है, चाइना ने एक कंपनी निकाली है, उसने भी ये काम शुरू किया। वो उनको बड़े धोखा देते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, फिर आखिर नतीजा वो होता है कि सूद में फंसाते हैं। ये हर जगह अब आम है। चाइना ने एक कंपनी निकाली, वो कहते हैं आप ये काम में 5 बंदे और ले आओ और हर बंदा 20,000 की हमारी कंपनी से परचेज करे, चीजें खरीदे। अच्छा ये खरीदे, मैं खरीदूं, 5 बंदे मैं और लगाऊं पीछे, तो कितने हो गए? 20 और 20 1,20,000 का सौदा खरीदोगे। जो वो 5 बंदे खरीदेंगे उनकी जो खरीदने से हमें प्रॉफिट आएगी, आधी प्रॉफिट तुम्हें देंगे। अच्छा उस प्रॉफिट में से 5-5 बंदे हर बंदा लाएगा, तो फिर वो उस जितने पीछे बंदे बढ़ते जाएंगे, सब का आपको मिलता जाएगा। हकीकत में वो सारा सूद है और सूदी निज़ाम है। इसी तरह शैतान बंदे कहता है कि ये देखो जना औरतों को बन संवर के सामने खूबसूरत बना के लगाता है, और इसी तरह हर बुराई को, हर गुनाह के काम को बना सवार के इंसान के सामने पेश कर देता है। जब इंसान उस बात पर आमादा हो जाता है, कर लेता है, वो कहता है नहीं नहीं मुझे तो आप अल्लाह से डर लगता है, तू जान तेरा काम जाने, मैंने तो तुझे बताया था, अब तेरी मर्जी थी। कुरान ने कहा वकान शैतान लिल इंसान खजूला, शैतान इंसान को हमेशा धोखा देता है और इंसान को धोखा में आने में शैतान का ये दाग कामयाब हो जाता है। हालांकि कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालो अच्छी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के पीछे न लगना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा बड़ा चिट्टा नंगा दुश्मन है। इस्लाम ने कह दिया, लेकिन इस्लाम ने ये कहा ये मैं याद नहीं, और शैतान के चकमे में आकर हम सारी जिंदगी की मेहनत ज़ाया कर बैठते हैं। ये अल्लाह ने इरशाद फरमाया वकान शैतानु लिल इंसानि खजूला वक़ाल रसूल या रब्बि इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। शैतान के पीछे लगकर ऐसे ऐसे कामों में इंसान मुलव्वस हो गया कि असल मकसद से जो अल्लाह ने नाज़िल किया था हमारे लिए हिदायत का एक नुस्खा कीमिया, उतर कर हिरा से सूए कौम आया, एक नुस्खा कीमिया साथ लाया, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी,
अरब की जमीन जिसने सादे हला दी। तो ये एक नुस्खा कीमिया था जो अल्लाह ने हमारी तरफ भेजा, लेकिन हमने उसे छोड़ा, डाइजेस्टों में पड़ गए, हमने उसे छोड़ा, मोबाइलों में पड़ गए। आज आप देखें मोबाइल को कितना टाइम, कुरान को कितना टाइम, इंग्लिश को कितना टाइम, कुरान को कितना टाइम, फिजिक्स, मैथ, बायो, केमिस्ट्री और हिस्ट्री में कितना टाइम और कुरान को कितना टाइम, और हमारे फजूल कामों में कितना टाइम, गप शप में कितना टाइम, लगवियात में कितना टाइम। कुरान के लिए कुरान खोल कर नहीं देखा। अल्लाह जानता, अपने मुआशरे में देख लो, मैं दूर की बात नहीं करता, हमारे मोहल्ले में आप देख लो, ऐसे बंदे भी जिनके घरों में बच्चों को नादरा कुरान नहीं आता, और नादरा कुरान पढ़ना भी मुफस्सरीन ने लिखा इसी आयत की तफसीर में, जिसने नादरा कुरान पढ़ा उसने कुरान को छोड़ दिया। जिसने सिर्फ नादरा कुरान पढ़ा ना, उसने समझा यही काफी है, उसने गोया के कुरान को छोड़ दिया है। कुरान सिर्फ इसलिए नहीं आया था कि कुरान को तोते की तरह पढ़ा जाए, और जिसने कुरान को सिर्फ हिफज किया उसने कुरान को छोड़ दिया। कुरान को जिसने तर्जमे के साथ समझ के पढ़ा उसने कुरान को सीने से लगाया। कुरान पाक की गल करते हो, बड़ी दुनिया में नमाज नहीं होती, पढ़नी तो दूर की गल। तो ये हमारी बर्बादी का, और वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में, मुसलमान होकर हम जलील हैं, खार हैं, तारके कुरान होकर। तारके कुरान यही माना है कि हमने कुरान पाक को रखा सिर्फ तवीज़ों के लिए, कुरान पाक को रखा सिर्फ हमने हलफ और कसम उठाने के लिए, कचहरी और अदालत में कुरान पाक को रखा नई नुकेली दुल्हन के ऊपर वारने के लिए, कुरान पाक को हमने रखा एक खास तबर्रो के लिए, घर में एक रेशमी रुमाल के अंदर लपेट कर रखा जाए, और सुबह सुबह का टाइम होता है, अजान दुकान खोल ली, पानी छिड़किया तो कुरान पाक की तिलावत लगा दी, आप गप्पों में लग गए, आप गाकों में लग गए, आप बाहर निकल गए, अंदर तिलावत लगा दी। ये कुरान पाक की सबसे बड़ी गुस्ताखी है, कुरान लगाया हुआ और आप बातों में लगा हुआ है। कुरान पाक अगर पढ़ा जा रहा है तो कुरान पाक को गौर से सुनना चाहिए। जो कुरान पाक पढ़े और उसको गौर ना करे, या कुरान को सुने फिर उस पर गौर ना करे, तवज्जो ना करे, वो कुरान पाक का मुअद्दिब नहीं, बहुत बड़ा गुस्ताख है। ये हमने कुरान को छोड़ा, तभी तो हमारे तजारत में हमें अमानत नज़र नहीं आती, और हमारे इबादात में इबादात की रूह नहीं आती। रह गई रस्म अदा, रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया, तलकीने ग़ज़ाली ना रही। अजानें तो अब भी होती हैं मस्जिद के मीनारों से, मगर जिससे दिल तड़पते थे वो रूह बिलाली ना रही। वो अब अजानें तो होती हैं, लेकिन अजान से जो हमें मैसेज, सबक, पैगाम मिलता है वो किसी को भी पता नहीं क्या अजान कहती है। तो ये जो हमने बुला दिया है या छोड़ दिया है कुरान को, इसके खिलाफ दावा दायर करेंगे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह रोज़े क़यामत कि इन्होंने कुरान को छोड़ दिया। अगर आज हम कुरान को सीने से लगा लें तो हमें हर मैदान में कामयाबी। एक किताब लिखी है एक बहुत बड़े आलिम दीन ने, गुजरांवाले के तैयब मोहम्मदी साहब ने, उन्होंने लिखा कि एक बंदा MBBS है, एक बंदा प्रोफेसर है, एक बंदा साइंसदान है, एक बंदा इंजीनियर है, एक बंदा बड़ा कोई स्कॉलर है, सब कुछ हो सकता है। जब तक वो कुरान नहीं समझा या कुरान को उसने नहीं तर्जमे से पढ़ा, वो बंदा आलम नहीं कहलवाएगा। वो साइंस पढ़ के भी जाहल है, कुरान को समझने वाला ही आलिम है, और कुरान को पढ़ने वाला ही अल्लाह के यहाँ वो कामयाब और कामरान है। इसके अलावा
अल्लाह के रसूल हमारे खिलाफ, कुरान को छोड़ने वालों के खिलाफ ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, धो धो के पलाया जाता हूँ, तवीज़ बनाया जाता हूँ, जुज़ो दां हरीरो रेशम के, फिर ऊपर चांदी की बारिश होती है, खूब इतर में बसाया जाता हूँ। तो लेकिन कुरान पाक को समझा नहीं जाता। अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने और समझने की तौफीक